नमस्कार। आज हम एक ऐसी अदृश्य शक्ति का राज खोलने वाले हैं जो ब्रह्मांड की हर चीज को चलाती है। ये वो नियम है जिन्हें खोजा था महान सर आइजैक न्यूटन ने, और इन्हीं नियमों से हमें पता चलता है कि चीजें आखिर चलती क्यों हैं और कैसे चलती हैं। तो चलिए एक बड़े ही मजेदार सवाल से शुरुआत करते हैं। एक सेब जो पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरता है, और चांद जो आसमान में धरती के चक्कर काटता है, इन दोनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में तो एकदम अलग लगते हैं, है ना? लेकिन यकीन मानिए, असल में ये दोनों एक ही बड़े ही रहस्यमयी नियम से बंधे हुए हैं। और इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले महान दिमाग थे सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने ही हमें कह सकते हैं कुदरत की वो भाषा सिखाई जो हमें बताती है कि हमारी दुनिया असल में काम कैसे करती है। तो चलिए इस कहानी के पहले चैप्टर में चलते हैं। ये है गति के वो 3 एकदम सिंपल नियम जो ब्रह्मांड में हिलने वाली हर चीज का राज खोल देते हैं। पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, बहुत ही आसान है। सीधी भाषा में कहें तो चीजें थोड़ी आलसी होती हैं। वो तब तक अपनी जगह से नहीं हिलती, या अगर चल रही हैं तो अपनी स्पीड नहीं बदलती, जब तक कि कोई बाहरी ताकत उन्हें ऐसा करने पर मजबूर ना कर दे। अरे ये तो हम सब हर दिन महसूस करते हैं। सोचिए, जब बस अचानक से रुकती है तो हमारा शरीर आगे की ओर क्यों जाता है? क्योंकि हमारा शरीर तो अभी भी चलना चाह रहा है, वो गति में ही रहना चाहता है। और मेज पर रखी किताब का क्या? वो तो वहीं पड़ी रहेगी तब तक जब तक हम उसे खुद न उठाएं। बस यही है जड़त्व। अच्छा, अब दूसरा नियम हमें ये बताता है कि किसी चीज को हिलाने के लिए आखिर कितनी ताकत चाहिए, और ये बहुत सीधा सा है। कोई चीज जितनी भारी होगी, उसे धक्का देने के लिए उतना ही ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। सिंपल। जरा सोचिए, एक खाली शॉपिंग कार्ट को धकेलना कितना आसान होता है ना? लेकिन जैसे ही वो भारी भरकम सामान से भर जाती है, उसे हिलाने के लिए कहीं ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। बस यही तो है न्यूटन का दूसरा नियम। और अब आते हैं तीसरे नियम पर। यह कहता है कि धक्का मुक्की कभी एक तरफा नहीं होती। जब भी किसी चीज पर कोई फोर्स लगाया जाता है तो वो चीज भी उतना ही फोर्स वापस लगाती है, लेकिन उल्टी दिशा में। इसके एग्जाम्पल्स तो कमाल के हैं। जब बंदूक से गोली आगे निकलती है तो बंदूक पीछे की ओर झटका देती है। यही है एक्शन और रिएक्शन। और जरा सोचिए, जब हम चलते हैं तो हम असल में जमीन को पीछे की तरफ धकेल रहे होते हैं, और बदले में जमीन हमें आगे धकेलती है ना अजी? तो ये थे गति के नियम, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब चलते हैं उस मशहूर सेब की तरफ, जिसने एक ऐसा सवाल खड़ा किया कि बस सब कुछ बदल गया। न्यूटन ने सिर्फ ये नहीं देखा कि सेब गिरा, उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो शायद उस वक्त किसी ने नहीं पूछा था। ये सेब हमेशा सीधे नीचे ही क्यों आता है? ऊपर या दाएं बाएं क्यों नहीं चला जाता? और बस यही छोटा सा सवाल एक बहुत बड़ी खोज की शुरुआत बना। और यहीं न्यूटन के दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया कि जरूर कोई अनदेखी शक्ति है, एक खिंचाव है जो सेब को धरती के सेंटर की तरफ खींच रहा है। और उन्होंने इस रहस्यमयी शक्ति को एक नाम दिया, गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी। तो ये सिर्फ एक सेब की कहानी नहीं थी। ये एक ऐसे नियम की खोज थी जो सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो हर चीज को हर जगह एक दूसरे से जोड़ता है। ये वाकई में एक हैरान कर देने वाला आइडिया है। इसका मतलब है कि अभी हमारा फोन, ये स्क्रीन, दूर के तारे और प्लैनेट्स, हर चीज में एक दूसरे के लिए एक छोटा सा खिंचाव है। मतलब हम सब एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये खिंचाव कितना मजबूत है? ये 2 बातों पर डिपेंड करता है। पहली चीज है द्रव्यमान यानी मास। कोई चीज जितनी भारी होती है उसकी ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा होती है। यही वजह है कि हम धरती का खिंचाव महसूस करते हैं, किसी कुर्सी का नहीं। और दूसरी बात है दूरी। 2 चीजें जितनी दूर होती हैं उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कमजोर हो जाता है। यही कारण है कि हमें दूर के तारों का खिंचाव महसूस नहीं होता, भले ही वो साइज में कितने ही बड़े क्यों ना हो। तो देखिए, हमें मुश्किल फॉर्मूलों में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरी यह है कि हम इस बेसिक आइडिया को समझें। ब्रह्मांड में हर चीज हर दूसरी चीज को खींच रही है, और ये खिंचाव इस बात पर निर्भर करता है कि वो चीजें कितनी भारी हैं और एक दूसरे से कितनी दूर हैं।
और ये हमें एक बड़े मजेदार अंतर पर लाता है, द्रव्यमान और वजन। देखिए, हमारा द्रव्यमान यानी हमारे अंदर कितना मैटर है वो हर जगह एक ही रहता है, लेकिन हमारा वजन गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है। इसलिए चांद पर जहां ग्रेविटी कम है, हमारा वजन भी कम हो जाएगा। है ना कमाल की बात? जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर ये अनदेखी शक्ति, ये ग्रेविटी अचानक से गायब हो जाए तो क्या होगा? इसका नतीजा बहुत ही चौंकाने वाला होगा। बिना ग्रेविटी के चांद धरती से दूर भाग जाएगा, धरती सूरज का चक्कर लगाना बंद कर देगी और बस अंतरिक्ष में कहीं खो जाएगी। असल में गुरुत्वाकर्षण ही वो गोंद है जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को एक साथ चिपकाए रखता है। तो सवाल ये है कि सदियों पुराने ये नियम आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की नींव हैं। जरा सोचिए, हमारी कारें जड़त्व और घर्षण यानी इनर्शिया और फ्रिक्शन के नियमों पर चलती हैं। हवाई जहाज और रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम का इस्तेमाल करके ही आसमान में उड़ते हैं। और हमारे सैटेलाइट्स का क्या? वो ग्रेविटी और स्पीड के बीच एक बड़ा ही नाजुक बैलेंस बनाकर ऑर्बिट में टिके रहते हैं। हमारी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी न्यूटन के इन्हीं नियमों पर बनी है। तो एक गिरते हुए सेब से लेकर चक्कर लगाते ग्रहों तक न्यूटन के नियमों से हमें एक बहुत गहरी सच्चाई का पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अकेला नहीं है। हर चीज एक अनदेखे धागे से बंधी हुई है, जो हमें याद दिलाती है कि हम सब एक बहुत बड़े जुड़े हुए ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। उम्मीद है कि ब्रह्मांड की इस नियम पुस्तिका को समझने में सबको मजा आया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।